गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, चाँद का सूरज चमका
दे, भगवन राह दिखा दे। भटक रहे हम राह दिखा दे, भगवन राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे, भगवन किरण बिछा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे, भगवन किरण बिछा दे। इन अखियन को प्रभु करा दे, अखियन को प्रभु करा दे। ज्योति से पहचान, ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हम तो हैं संतान तिहारी, प्रभु संतान तिहारी। हम तो हैं संतान तिहारी, प्रभु संतान तिहारी। तेरी दया के हम अधिकारी, प्रभु हैं हम अधिकारी। तेरी दया के हम अधिकारी, प्रभु हैं हम अधिकारी। दुनिया होवे सुखी हमारी, दुनिया होवे सुखी हमारी। ऐसा दे वरदान, ऐसा दे वरदान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो ऐसे मंगल समय में मंगल मूर्ति की जय घोष करके उस परमात्मा की याद में परमात्मा के मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। आज विशेष सद्गुरुवार है, 21 सितंबर 2023 की मधुर वाणी है। महावाक्य है आज का, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। जब तक आत्मा पार्ट में है, पार्ट बजा रही है शरीर के द्वारा, तो उसे 100% रेस्ट नहीं मिल सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में। वहां कोई पार्ट आदि नहीं रहता है, इसलिए निर्वाण धाम, परम धाम में आत्मा वहां पर ही सिर्फ 100% रेस्ट कर सकती है। तो आज का प्रश्न है विशेष, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। देखो, बाबा कहते हैं जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई में थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं। उत्तर है, उन्हें बाबा को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी विकर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना ही खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही को गवा देते हैं, क्योंकि ऐसे को घोर कलयुग के अंदर एक परमपिता परमात्मा की याद, उसका श्रेष्ठ ज्ञान, उनकी श्रेष्ठ मत ही हमें आधार देने वाली है, हमारी नैया को बचाने वाली है, माया के हर वार से सिर्फ रखने वाली है। और ऐसे परमात्मा की याद, पढ़ाई, श्रीमत पर चलना, इसमें ही अगर हम थक जाएं तो भला और इस रसाताल से हमें कौन बाहर निकालेगा। इसलिए बाबा कहते कि ऐसे संकल्प हम बच्चों को नहीं आने चाहिए। अगर आ भी जाए तो भी उसे तुरंत क्या करना है, भगा देना है। और अलर्ट होकर पढ़ाई, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में हमें क्या करना है, अलर्ट होना है, तत्पर रहना है।
तो आज का विशेष गीत सुना रहे बाबा। आज अंधेरे में है इंसान। अब ज्ञान का सूरज चमक गया है, तो ये अज्ञान का अंधेरा मनुष्य के जीवन से कहो या सभी के जीवन से कहो या सृष्टि से ही ये खत्म हो जाएगा। तो सबसे डेंजर जो अंधकार होता है वो होता है अज्ञान का। और अज्ञान आज दुनिया में विशेष मनुष्यों में कौन सा है कि अपने स्व की पहचान, अपने परमपिता परमात्मा की पहचान नहीं है। और इस कारण सब अंधेरे में क्या कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ओम शांति। तो यह है भक्ति मार्ग के गीत कहो, प्रार्थना कहो ना। गीत गाते हैं तो भी उसमें क्या रहती है, प्रार्थना रहती है, विवंचना रहती है। तो किसके पास प्रार्थना करते हैं, ये भगवान के पास करते हैं। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते कहाँ हैं। तो अब सुने कौन? अब भगवान, जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को ही जानते नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख में बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी है ब्रह्मा की रात सो ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर, ठिकानों पर, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं। परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं उसे। शिवरात्रि के रूप में परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाता है। सो वो भी भारत में विशेष करते हैं। बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भारत में हैं, परंतु समझते ही नहीं कि वह कब आते हैं। तो जैसे बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर सोजरे में जा रहे हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई जाती है और खुद ईश्वर हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो मनुष्य से देवता बनते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं ईश्वर टीचर रूप में हमें पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई पढ़कर हम क्या बन रहे हैं, मनुष्य से देवता, दिव्य गुणधारी देवता बन रहे हैं। तो ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। बाबा कहते हैं यह पढ़ाई चल रही है और इस पढ़ाई में भी पढ़ने वाले कैसे हो रहे हैं, नंबर वार हो रहे हैं। नंबर वार पढ़ाई पढ़ते हैं तो पद भी भाई ऐसे ही नंबर वार प्राप्त होगा, रिजल्ट भी ऐसी हो जाएगी। तो कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा समझने वाले, पूरा न समझने वाले फिर भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। तो पशंती, कथंती और रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। नहीं, ये सब पता है, फिर भी क्या करते हैं, माया की अधीनता में जाकर बाबा की ये बातें भूल जाते हैं, स्वमान को अपने भूल जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है जिसको शांति कहा जाता है, अगर कोई
कहें हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु यह अक्षर बाबा कहते कि कोई है ही नहीं। सारे दिन में कोई न कोई कर्म तो जरूर चलता है ना। हाँ, आधा कल्प के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं। अल्पकाल की जो नींद आती है तो उसको बाबा कहते कि चलो भाई, शरीर को थोड़ा सा विश्राम, रेस्ट मिल जाती है, तो वो तो अल्पकाल की है। लेकिन आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, है ना, तो अभी मुझे शरीर को रेस्ट चाहिए। तो अपने को डिटैच करते हैं। यह तो जानते हो बाबा रहते ही है शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहां रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम है ही नहीं। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। बाबा कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में चले जाते हो। जब हम बच्चे स्वर्ग में नई राजधानी में जाते हैं, अपना राज्य करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि मुझे ये रेस्ट मिल जाती है। तो सतयुग में तुमको सुख और शांति भी है। इसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट तब कहे जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहां घर में यानी शांति धाम में शांत रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर ही क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे, विश्राम कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट है ही नहीं कलयुग में। तो आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात की नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में रहती हूँ। बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म आदि करना पड़ता है, तो फिर अनरेस्ट होते हैं। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं। अनरेस्ट करती है यह माया। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो, कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं घूमने फिरने, रेस्ट करने, है ना, जाते हैं ना, रेस्ट के बहाना बनाकर या रेस्ट के करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए घूमने फिरने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, घूमने जाते हैं शिमला आदि, परंतु रेस्ट का अर्थ यह नहीं। सच्चे रेस्ट तो तब है जब निर्वाण धाम में आत्मा रहती है। वह चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि वहां तो शरीर ही नहीं है, तो शरीर के द्वारा कर्म नहीं है, तो कर्म की कोई भी वासना वहां होती ही नहीं। तो बिल्कुल हम कैसे रहते हैं? 100% रेस्ट में, परम धाम निर्वाण धाम में। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई नहीं पढ़ने चाहते तो रेस्ट लेते हैं। न पढ़ना, रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया ना। अपना ही खाना खराब कर लेते हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे अभी क्या करना है, तुम बच्चों को हमेशा सेवा में रहना है, थकना तो नहीं है। स्वर्ग के रात के राही स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना। रूठना भी नहीं है। और रूठना भी, ये भी जैसे क्या है ना, कोई भी व्यर्थ की जो भी बातें हैं, है ना, बाबा से दूर करने वाली, वो बाबा कहते हैं थकना ही है ना। तो मात पिता को भी क्या करते हैं? फारकती
देते हैं। तो संकल्प भी नहीं उठना चाहिए ऐसा। तो ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजशाही मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाए, है ना। व्यर्थ का कोई भी संकल्प ज्ञान और योग की पढ़ाई में होना ही नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। अगर ये हो रहे हैं तो हम अपनी एम ऑब्जेक्ट खो रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट से हम दूर जा रहे हैं। फिर कैसे देवता बनेंगे, है ना। या अपने विकर्म कैसे विनाश होंगे। चलो भाई, देवता नहीं बनना है, लेकिन जो किए हुए कर्म विकर्म हो गए हैं, कम से कम वो तो चुकता करना है ना। अगर वो भी याद और ज्ञान से नहीं चुकता करेंगे तो फिर तो बहुत सजा के भागी होना पड़ेगा, दुख दर्द उठाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई क्या करो, तुम बच्चों को पढ़ाई में लगना है, बिल्कुल थकना नहीं है पढ़ाई में। तो ऐसे माता पिता से स्वर्ग की राजाई मिलती है, तो उनको कितना याद करना चाहिए। लिखते हैं, कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे समझने का तो ये टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ाई पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा को ज्ञान सागर कहते हैं। ऊंचते ऊंच है, उनको कोई जानते ही नहीं। भल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि लक्ष्मी और नारायण का राज्य कब था। इन्हों को किसने राज्य दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाबा समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, यह तो कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा ही बैठकर समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। भल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को ही निराकार फादर को ही रचता कहेंगे, और बाकी सारी उनकी क्या है, रचना है। तो रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो थोड़े ही जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाबा ने बैठ समझाते हैं, तुम देखो यह सब मेरी रचना हूं। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर अपने पिता का नाम रोशन करना है। तो यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश कर तुमको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्माएं तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूँ। फिर उनके द्वारा तुम बच्चों की रचना में रचता हूँ। तुम सब हो मुख की वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे है तैसे है मेरे हैं। बाबा भी ऐसे ही कहते हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो, अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर होती है कुख की वंशावली। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाबा ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख की वंशावली बनता हूँ। बाबा के साथ यह माता भी जरूर है, माँ भी जरूर है। तो बाबा मुख की वंशावली ब्रह्मा मुख द्वारा रचते हैं। हम सब परमात्मा के कौन है, ब्रह्मा मुख वंशावली संतान है।
तो बाबा ब्रह्मा का शरीर लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख की वंशावली। शुभ बाबा इस मुख से, इस वन्य यानी स्त्री द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ही समझाते हैं और कोई शास्त्रों में यह बातें नहीं है। तुम अभी सुनते हो, फिर माया क्या करती है ना, भुला देती है। चलो भाई, बाबा कहते हैं सुनकर क्या करो, जीवन में धारण करने का प्रयास करो। तो इस समय है घोर अंधियारा, बाबा आकर रोशनी देते हैं। तब तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो गाया हुआ है झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। परंतु बाबा कहते हैं प्राय कुछ न कुछ रहता है। प्रलय तो बिल्कुल नहीं हो जाते हैं, थोड़े रहेंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय आदि दिखा दिया है शास्त्रों में, पुस्तकों में, परंतु महाप्रलय बाबा कहते हैं कभी होती नहीं है। थोड़े कुछ बचते हैं, है ना, फिर से सृष्टि की स्थापना होती है। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। देखो भाई, ऐसी बातें तो अनकुदरती वाली नहीं होती हैं, है ना। ये तो सारे गपोड़े हैं। बाबा ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल में आते हो ना, तो वहां पाप की दुनिया नहीं होती है। सतयुग को देखो, बाबा कहते हैं कि वहां का गर्भ भी कैसा है, महल की तरह है। कोई दुख की बात वहां नहीं रहती है, बस आनंद में रहते हैं। वह दुख या कोई भी विकर्म आदि होता ही नहीं। यह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह पाप आत्माओं की दुनिया, और सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प कोई भी विकर्म पापात्मा हम नहीं बनते हैं। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। बाबा को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। देखो, प्रजापिता यह ब्रह्मा भी भक्ति मार्ग में बहुत दान पुण्य आदि करते थे, तो जैसे ये धर्मात्मा हो जाते थे बिल्कुल ही। बाबा ने भी भक्ति मार्ग के काल में बहुत सारे गुरु किए हैं, सत्संग किए हैं, दान धर्म आदि किए हैं। तो भक्ति की जो भी चीजें है वो बाबा ने पूरी करके अनुभवी जैसे बन गए भक्ति के बारे में। तो भारत पूरा ही क्या हो गया है, धर्मात्मा हो गया है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है इस कलयुग में। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का बाबा बनाकर रिटर्न करते हैं। तुम सच्चाई से बाबा को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चला आया है यह ड्रामा में था, इसमें घर बार छोड़ा तो नहीं। यह गौशाला फिर कैसे बनी, मनुष्य तो नहीं जानते कि भट्टी कैसे बनी। यह तो दिखाते हैं बिल्ली के फुंगरे आदि थे। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिला है,
फिर वहां यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज करेंगे, फिर गिरेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पने का पार्ट तुम्हारे में भी अभी रहता है। तो मुख्य है हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा, और कोई का पार्ट नहीं है। असुर से देवता फिर तुम ही बच्चे बनते हो। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं, ऐसे बाइप्लॉट्स आदि बनाते हैं। तो आधा कल्प के बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं मेरे से तुम ज्ञान लेकर क्या बनते हो? ज्ञानवान मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तो बाबा ज्ञान का सागर है, उनसे हमें ये ज्ञान की सारी बातें सुनकर अपने जीवन में धारण करनी है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो झाड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है। उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है। यह है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज। मुझे सारे झाड़ की ही नॉलेज है ना। कल्प वृक्ष के, मनुष्य का कल्प वृक्ष जो है, इस झाड़ का बीज रूप चैतन्य कौन है? शिव परमात्मा है, रचता। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझना चाहिए 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं है। हाँ, ऐसे कहेंगे 100% स्वर्ग में पवित्रता, सुख और शांति होती है, तो नाम ही उसका स्वर्ग है ना। बाबा को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल खाता नहीं है। उनको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। तो बाबा कहते हैं यह चीची दुनिया है, इस बम्बोर को तो आग लगनी जरूर है ना। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत महाभारी लड़ाई कल्याणकारी है, महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं तो शांति के लिए करते हैं। गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट न खुले। तुम तो ताली बजाते हो, बम्बोर को आग लगे तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाए। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित होती है। जो बाबा के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाना ही है। तुम बच्चों को अब वापस मुक्ति धाम जाकर फिर अपना पार्ट नए से रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज को धारण करेंगे पद उतना ही ऊंच मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो इस राजधानी में सभी प्रकार के होने चाहिए। तो तुम बच्चे अब जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठकर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाबा जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, है ना। जीते जी मरना माना, जीते जी ट्रस्टी होकर हमें कारोबार को, अपने पार्ट को प्ले करना है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। तो आज विशेष धारण करने के लिए सार है। मुख्य पॉइंट पहला, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाबा को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। पॉइंट दूसरा, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत जरूर लेनी है। कभी भी श्रीमत में रूठना नहीं है और मनमत पर तो बिल्कुल ही नहीं चलना है। होता है ना, रोड कर हम क्या करते हैं, मनमत पर चलते हैं और ये काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी कोई भी हमें काम बिगाड़ना नहीं है। अपने आप को सुधारने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, एम ऑब्जेक्ट के तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, श्रीमत का आधार लेना है, श्रीमत पर कदम कदम चलना है। तो चलिए, आज का विशेष वरदान है, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। इसका विस्तार है, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझ करके सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार। खिदमत से जुड़ा हुआ कौन सा शब्द स्मृति में रखना है, खुदाई। सेवाधारी नहीं बल्कि ईश्वरीय सेवाधारी। तो यह नाम सदा याद रहे। तो सेवा में स्वतः जादुई खुदाई जादू भर जाएगी। हर कर्म में, हर सेवा में खुदाई जादू भर जाएगी और असंभव भी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। तो आज का विशेष स्लोगन है, कर्म योगी बनना है तो कमल आसन धारी न्यारे प्यारे बन। कमल कैसा रहता है, सबका प्यारा है लेकिन सबसे न्यारा भी है ना? तो ऐसे हमें न्यारे प्यारे माना ही कमल आसनधारी बनना है, कर्म योगी बनना है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं। बाबा तुम हो
जीवन का सफर मुझसा कोई खुश किस्मत कहा भगवन हुआ है मेरा हम सफल हो रहा है मेरा हर प्रयास तेरी रहमतों का है मुझ पे प्रकाश बजता मन में यही एक सांस बाबा तुम हो मेरे पास बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा करन करावन हार हो तुम करते